हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। अभी 2 दिनों से करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आ पाई और इसलिए आज दोनों दिनों का साथ में कंबाइन करके करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप दोनों दिनों का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत ने सितंबर 2021 में किस देश के साथ पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करने के लिए इसमें तैयार है। तो भारत किसके साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ऑप्शन है, सबसे पहला है रूस, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जापान, चौथा है अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत का और किसके साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है? तो भारत की इसके अलावा अमेरिका और जापान के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है। और इस साल पहली बार ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करने जा रहा है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों साथ मिलकर मुलाकात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया है जिसकी राजधानी है कैनबरा और इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को कौन सा राज्य महाकवि दिवस के रूप में मनाएगा? तो इसमें ऑप्शन है, सबसे पहले गुजरात, दूसरा तेलंगाना, तीसरा केरल और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि जो सुब्रमण्यम भारती है इनका जन्म तमिलनाडु के एक कस्बे एतैयापुरम में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इससे याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। और तमिलनाडु ही इनकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाएगा। और शताब्दी के उपलक्ष्य में अगले 1 वर्ष तक भारतीयार मेमोरियल हाउस में साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उनकी कविताओं और निबंधों के संकलन को 10 करोड़ रुपए की लागत से मनाथिल उडिथी बेंदम फर्नेस इन माइंड नामक पुस्तक में लाया जाएगा। फर्नेस इन माइंड नामक पुस्तक में इनके निबंधों और कविताओं के संकलन को साथ में लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के किसके सहयोग से देश भर के सभी स्कूली और छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? तो किसके सहयोग से इसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है, पहला इसरो, दूसरा है CBSE, तीसरा है DRDO और चौथा है A और B दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों। तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग ने इसरो और CBSE के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। और इसका फुल फॉर्म है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। CBSE इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। DRDO जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका कार्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन आए हैं? तो सबसे पहले है निशित प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर B है नित्यानंद राय, ऑप्शन नंबर C है NK प्रेमचंद्रन, ऑप्शन नंबर D है सरदार इकबाल सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, सरदार इकबाल सिंह।
सरदार इकबाल सिंह, जिन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में सितंबर 2021 में कार्यभार संभाला है। और इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यह पूर्व में IPS ऑफिसर रहे हैं और यह वर्तमान में कई सामाजिक संगठनों और सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने 14 पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों ने अपने अपने क्षेत्रों में बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के कितने जिलों ने इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 14। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 जिलों ने, छत्तीसगढ़ के 14 जिलों ने अपने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाजरा छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ की बंधन समितियों के माध्यम से खरीदा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अमेरिका और भारत में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सेवा के लिए समझौता की घोषणा की है? और सबसे पहला है ऑप्शन नंबर ए है ह्यूजिस नेटवर्क सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है वनवेव, ऑप्शन नंबर सी है टेलीसेट और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो ह्यूजिस नेटवर्क सिस्टम और वनवेव ने अमेरिका और भारत में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सेवा के समझौते की घोषणा की है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूजिस नेटवर्क सिस्टम उपग्रह और बहु परिवहन प्रौद्योगिकी नेटवर्क जो कि मल्टी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क पर केंद्रित है, और वनवेव लो अर्थ उपग्रह संचार कंपनी भारतीय द्वारा समर्थित है। और ह्यूजिस ने अपनी इसकी मूल कंपनी है इकोस्टार, उसके माध्यम से वनवेव के में एक निवेशक है जो कि 648 LEO 648 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के अपने प्रारंभिक समूह का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर निगम में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी दिल्ली नगर निगम, ऑप्शन नंबर बी है श्रीकाकुलम नगर निगम, ऑप्शन नंबर सी है आरा नगर निगम और ऑप्शन नंबर डी है कानपुर नगर निगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम इसका सही आंसर है, जिसने कि इस पोर्टल ने ई कचरे के संग्रहण और उसके परिवहन के निपटान की सुविधा इसने दी है। और ई कचरे से आता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसमें कि मोबाइल्स, डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, IT उपकरण यही सब इसमें आते हैं, जिसकी कि उपयोग के बाद यूजलेस हो जाते हैं, जिनका उपयोग नहीं करते हैं, तो इनको एक जगह इसका संग्रहण की सुविधा यह पोर्टल इसमें प्रदान करता है। और इसके अलावा कोई भी नागरिक अब NDMC नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ई-अपशिष्ट प्रबंधन के वेब एप्लीकेशन के माध्यम से अपने पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित IT उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आदि का सीधे निपटान कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? ऑप्शन नंबर ए है 9.5, ऑप्शन नंबर बी है 10.5, ऑप्शन नंबर सी है 11.5, ऑप्शन नंबर डी है 12.5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11.5% इसमें भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है जुलाई 2021 के अनुसार। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने आपदा बुनियादी ढांचों की दिशा में भारत की पहल में कितने $मिलियन का योगदान की घोषणा की है? तो कितने $मिलियन की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए है इसमें $5 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने $10 मिलियन के योगदान की इसमें घोषणा की है।
और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्रवर्तित डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है CDRI कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन सरकारों और अन्य एजेंसियों की एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जो कि आपदाओं के प्रति प्रतिरोध को बढ़ावा देने के लिए, आपदाओं को कम करने के लिए काम कर रही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने $1 मिलियन वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 में टॉप 50 में शॉर्ट लिस्ट में इसमें जगह बनाई है? और इसमें ऑप्शन नंबर ए है सत्यम मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी है मेघना मुसुनुरी और ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्र गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, सत्यम मिश्रा और मेघना मुसुनुरी। और सत्यम मिश्रा जो हैं वो बिहार भागलपुर के हैं और यह मैथ के टीचर हैं, और जो मेघना मुसुनुरी हैं वह सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी गणित की टीचर हैं जो कि हैदराबाद के हैं। और इसके अलावा जो ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज है इसमें टॉप 50 में भारत के 4 छात्र शामिल हैं, जिनमें कैफ अली जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं, और दूसरे नंबर पर हैं आयुष गुप्ता, IIM अहमदाबाद में MBA स्टूडेंट हैं, और इसमें और तीसरी हैं सीमा कुमारी जो कि झारखंड की स्टूडेंट हैं, और चौथे हैं विपिन कुमार शर्मा जो कि हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन है, सबसे पहले है रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर बी है स्मृति मंधाना और मिताली राज, ऑप्शन नंबर सी है मिताली राज और रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। तो रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और रानी रामपाल जो हैं वो राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड इनके नाम है, और स्मृति मंधाना को BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक की लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए है अनुष्का शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी है तमन्ना भाटिया, ऑप्शन नंबर सी है श्रुति हसन, ऑप्शन नंबर डी है काजल अग्रवाल। तो बैक टू द रूट्स यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमन्ना भाटिया द्वारा लिखी ये पुस्तक है बैक टू द रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT ने कृषि जैव अपशिष्ट के जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया है? कौन सी IIT ने कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया है? और इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी IIT दिल्ली, और ऑप्शन नंबर सी IIT हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी IIT बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद ने जैव अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है अरुण गोयल, ऑप्शन नंबर बी है अभिनव कुमार, ऑप्शन नंबर सी है ओम प्रकाश गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी है SL त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SL त्रिपाठी। SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सह प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है, और वर्तमान में यह द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी है जादव पाइंग, ऑप्शन नंबर डी है सलीम अली। तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर ए, शैलेंद्र सिंह को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और इनको यह पुरस्कार जो कछुआ विलुप्त होने की कगार पर हैं और उनसे 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को वापस लाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपनी वतन प्रेम योजना के तहत दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए की जन कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। तो इसमें ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात राज्य ने अपनी वतन प्रेम योजना के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर बी है जियो मार्ट, ऑप्शन नंबर सी है बिग बाज़ार, ऑप्शन नंबर डी है अमेजन इंडिया। तो इसका सही आंसर है अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ग्रीन वीज़ा शुरू करने और गोल्डन वीज़ा के लिए पात्रता का विस्तार करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन है, सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी है यमन और ऑप्शन नंबर डी है ईरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ग्रीन वीज़ा शुरू करने के लिए और गोल्डन वीज़ा के लिए पात्रता का विस्तार करने के लिए तैयार है। और संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी है अबू धाबी और इसकी मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और इसके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और राष्ट्रीय खेल है ऊँट दौड़ जो है वो इनका राष्ट्रीय खेल है संयुक्त अरब अमीरात का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरालंपिक में भारत के पहले तीरंदाजी पदक विजेता कौन है। तो ऐसे तीरंदाजी में पहले पदक विजेता जो कि पैरालंपिक में ऐसे कौन है, सबसे पहला है ऑप्शन है हरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राज कौर, ऑप्शन नंबर सी है तरुणदीप राय, ऑप्शन नंबर डी है रजत चौहान। तो पैरालंपिक में तीरंदाजी में जिन्होंने पदक जीता है ऐसे भारत के पहले तीरंदाजी प्लेयर कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरविंदर सिंह। तो हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक में तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता था और यह भारत के पहले तीरंदाजी पदक विजेता हैं। इन्होंने पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है और ये 2018 में एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण विजेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए है संजय अरोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है अभिनव कुमार, ऑप्शन नंबर सी है पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राम प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में इनको पदभार दिया गया है और यह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। और संजय अरोड़ा जो हैं उनको भारत और तिब्बत सीमा पुलिस की कमान इनको सौंपी गई है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि बालाजी श्रीवास्तव को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD का महानिदेशक बनाया गया है। तो स्टूडेंट ये थी आज की करंट अफेयर्स, 2 दिन की कंबाइंड करंट अफेयर्स। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।